अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये हमारी तैयारी हो चुकी है लाहौर जाने की, और हम लाहौर जा रहे हैं शादी में। तो ये सामान बच्चा उठा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा था, गाड़ी में रखा। गाड़ी में रख के तो हम बैठ चुके थे कैंट स्टेशन जाने के लिए, और हमेशा हम कैंट से ही बैठते हैं। और है ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि जाते हुए खुशी हो रही थी, लेकिन वापस आते हुए बड़ा दिल दुखता है। सब रो रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और ये हमने कहा चलें आप थोड़ा सा रास्ते का भी दिखाएं, रास्ता भी बना लें। और ये देखें कैंट हम पहुंचने वाले हैं। और कैंट में ये है कि आसानी से गाड़ी लगती है तो आसानी से बंदा सुकून से बैठ जाता है। किसी और छोटे स्टेशन से जो करीब होता है बैठते तो फिर जल्दी जल्दी अफरा तफरी होती है। और ये हम कैंट के अंदर हमने एंट्री कर दी है, और बहुत क्या नाम है, मतलब जल्दी पहुंच गए थे। गाड़ी की थी हमने जाने के लिए, सामान भी ज़्यादा था हमारा इस दफ़ा, क्योंकि हम शादी में जा रहे थे। 2 भतीजियों की अल्हम्दुलिल्लाह शादी थी, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि शादी भी कितनी लंबी चलेगी और सामान भी कितना ज़्यादा था। बच्चियों को देने लेने का भी लिया था सामान हमने, और अपना भी। शादियों की आपको पता है तकरीबों के कपड़े तो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, ये सब होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जगह लेते हैं। बहरहाल जो तैयारी थी हमने 1 हफ़्ते से की हुई थी जाने की, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये भी शुक्र था कि भाई ने सर्दियों में शादी हमारी वजह से रखी थी, गर्मियों में नहीं रखी थी। गर्मियों में बहुत बुरा हाल हो जाता है। और हम कैंट पहुंच चुके थे, बच्चा सामान उतार रहा था एक एक करके। तो कैंट पे आपको पता है कि क्या नाम है, आराम से बैठ जाता है इंसान। तो अभी यहाँ पर कुलियों की लाइन लग गई थी, कोई 1500, कोई 1700, कोई 2000, इस तरह से मांग रहे थे। बहरहाल कर लिया था कुली, और मैं भी पीछे पीछे जा रही थी उनके। तो बच्चा अकेला था तो कुली करना पड़ गया। तो काफ़ी सारा सामान था, और ये हम अंदर पहुँच चुके थे कैंट के। अभी गाड़ी नहीं लगी थी, बस गाड़ी लगने वाली थी थोड़ी देर पहले, जिसमें हमें जाना था। ये कोई और सी गाड़ी लगी थी, सामान के पास ही में खड़ी हुई थी। बच्चा आगे पानी वगैरह लेने चला गया था, तो ये कोई और सी गाड़ी लगी हुई थी। तो आपको पता है स्टेशन का तो मंज़र ही कुछ और होता है। कोई उतर रहा होता है, कोई जा रहा होता है, किसी की आंखें नम होती हैं, तो कोई खुशी से वो हो रहा होता है जाने के लिए, तो कोई किसी को जुदा कर रहा होता है, छोड़ रहा होता है। तो यहाँ पे खड़े हुए थे, और थोड़ी सी धूप निकली हुई थी एक साइड पे। तो हम लोग दरख्त के नीचे थे, बच्ची को भूख लग गई थी तो उनके लिए ये लेस वगैरह लिया। तो हमने कहा चलें जब तक ये खाएं, क्योंकि उनको तो सफ़र में वैसे ही उनका दिल बहुत ख़राब हो रहा होता है। सफ़र के अपने बड़े मामू के ऊपर गई थी कि ये भी सफ़र बहुत कम ही है ना करती हैं, और वो भी बहुत कम करते थे, उनका भी दिल ख़राब होता था। ये हम बैठ गए थे गाड़ी में। तो आपको पता है गाड़ी में जब गाड़ी लग जाती है तो कितनी अफरा तफरी मच जाती है, तो इसलिए उस बैठने की उसकी नहीं बनाई थी। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा पहले बैठ जाते हैं फिर बना लीजिएगा आप। तो बैठ गए थे, और गाड़ी भी चल पड़ी थी। और थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। तो ये हम पहुंच गए थे हैदराबाद। तो हैदराबाद का तो आपको पता है स्टेशन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 घंटे में, हैदराबाद हमें 2.5 घंटे से पहले गाड़ी ने पहुंचा दिया था। तो थोड़ी सी शाम भी हो गई थी, बच्चे के साथ उतरी थी। मैंने कहा चलो चाय वगैरह जो भी है देख लो, ले लेते हैं, कर लेते, देखते हैं। तो सभी उतर गए थे गाड़ी से, कोई चढ़ रहा था तो कोई उतर रहा था। हमें अल्हम्दुलिल्लाह सीटें भी बहुत अच्छी मिली थी। तो 3 बर्थ ली थी, तो हमने 3 सीटें ली थी। तो बहुत आसानी से ये कि हमारा सफ़र अच्छा वो हुआ था। तो आसानी से बैठ गए थे। मतलब मेरा ये सामने मस्जिद थी, तो बच्चा चला गया था मस्जिद वॉशरूम वगैरह। तो वहाँ से आया, मेरे बेटे के तो अलग ही मज़े होते हैं बिल्कुल। आपको पता है वो हर जगह अपना एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनको बोला ऊपर आ जाओ, तो कहने लगे नहीं मम्मा जब गाड़ी चलेगी जब। तो बहरहाल गाड़ी में बैठ गए थे, इन्होंने पर्दा वगैरह बांध दिया था। तो हम भूख भी लग गई थी, हमने कहा चलें खाना खाएं। ये हमने भुना हुआ ऐसी मसाले में सालन बना लिया था कढ़ाई टाइप का, और अंडे वगैरह सर्दी की वजह से बॉयल किए थे। तो बेटा तो खाता ही नहीं है अंडा, अंडे से तो बहुत दूर दूर भागता है, और मैं अंडे के बहुत करीब करीब रहती हूँ। पर्दा बांध दिया था कि आप लोग सुकून से बैठ सकें, लेट सकें, खा सकें। फिर ये है कि आने जाने वालों से कोई टेंशन नहीं होती है, आराम से सुकून रिलैक्स होकर बंदा बैठता अपना काम करता है। वहाँ से चलते चलते बहरहाल हम रोड़ी पहुँच गए।
ये मत सोचिएगा कि इतना लंबा हम खाना खा रहे थे, नहीं, खाना तो खा चुके थे, बस फिर रोड़ी पहुंच गए थे, लेट गए थे। रोड़ी पहुंचे हैं तो आपको पता है ये थोड़े बड़े स्टेशन है, तो क्या नाम है, गाड़ी यहाँ रुकती है कहीं 10 मिनट तो कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, इस तरह से। हैदराबाद में 20 मिनट रुकी थी गाड़ी। तो जैसे किसी को मोबाइल चार्ज करना हो, कुछ भी हो, तो सामने लगा होता। और ये बेटे ने दोस्ती कर ली थी वहाँ पे, बराबर वाले डब्बे में लड़के थे, ये चढ़ उतर रहे थे, तो सलाम दुआ हो गई थी। तो ये उतर रहे थे हर स्टेशन पे, मैंने इनके ऊपर नज़र रखी थी ये कहीं इधर उधर ना जाए। बहरहाल पहुँचते पहुँचते हम ये चलते चलते खानेवाल पहुँच गए। तो खानेवाल का भी एक अपना ही मज़ा, खानेवाल का तो आप लोगों को पता है एक अपना अलग ही मज़ा है। तो खानेवाल स्टेशन पहुंच चुके थे और वहाँ से फिर मेरे ख्याल से 10 मिनट के 15 मिनट गाड़ी रुकी थी और फिर वहाँ से चल पड़े थे। आपको पता है पंजाब साइड पे जाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली हरियाली होती है, जो आंखों को बड़ा सुकून मिलता है देख के, ठंडक सी महसूस होती है। और सुबह का नज़ारा तो आपको पता है फिर एक अपनी ही बात रखता है। बहरहाल दिल में था कि बस जल्दी लाहौर पहुँचे। जिस दिन हमने पहुँचना था लाहौर, उसके दूसरे दिन ही मेहंदी और माइयों थी। तो शादी में जा रहे थे जैसे आप लोगों को बताया था। तो रास्ता आप देखें ना, कितना अच्छा सा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है देख के। ये सुबह का देखें, सुबह का नज़ारा कैसा है, प्यारा खूबसूरत। आसमान देखें, ये आसमान कितना प्यारा लग रहा है। और सुबह की एक अपनी ही बात होती है, आवाज़ें परिंदों की, और क्या नाम है, ठंडक। सर्दियों में तो खैर वैसे भी एक ठंडक सी रहती है, लेकिन सुबह चाहे सर्दियों की हो गर्मियों की, लेकिन वो सुबह तो सुबह ही होती है ना, कितना अच्छा लग रहा होता है। और देखें ये सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, सारा उसने अपनी रोशनी से ऑरेंज ऑरेंज कर दिया था। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा सा माल्टा रखा हुआ है। बहरहाल ये एक मजाक था। तो बस ये सर्दी में, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ट्रेन का सफ़र तो आपको पता है सर्दियों में कैसा होता है। और काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाली हूँ, उम्मीद है आप लोगों को, करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।